मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे दिन हैं जिन्हें जब मैं याद करता हूं तो मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है और सोचता हूं कि काश कि ये सब नहीं हुआ होता। मैं अपनी आने वाली जिंदगी को अपने बीते हुए कल की वजह से खराब होता हुआ देख रहा हूं। कैसे छुटकारा पाऊं और खुद को एक बेहतर इंसान बनाऊं। वैभव, मन सिर्फ वही याद रखता है जो मन को पोषण दे। पुरानी कुछ कड़वी यादें हैं, अगर तुम उन्हें याद रख रहे हो तो उन्हें याद रखने में तुम्हारी जो आत्म छवि है वो बल पा रही है, वरना तुम उसे याद नहीं रखते। इस पूरे हफ्ते में कितना कुछ हुआ होगा ना तुम्हारे साथ, छोटी बड़ी घटनाएं, क्या सब याद है तुम्हें? पिछले 1 घंटे में ही मैंने जो कुछ बोला, क्या सब याद है तुम्हें? तुम्हें सब नहीं याद होगा, बल्कि अगर यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं छात्र 200, मैं उनसे कहूं कि बताओ मैंने क्या बोला, तो करीब करीब 200 अलग अलग जवाब आएंगे। 200 लोगों को 200 अलग अलग बातें याद होंगी जो मैंने बोली, क्योंकि मन वो बात चुन लेता है जो उसके काम की है। और आपके काम की कौन सी बात है? जो आपकी आत्म छवि को पोषण दे और सुदृढ़ करे। ये प्रयोग हम करके देख सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए बताओ मैंने क्या बोला, 5 बातें, उधर किसी से पूछा जाए बताओ 5 बातें जो मैंने बोली, आप हैरान हो जाएंगे कितनी अलग अलग बातें बताई जाएंगी। आप सब कुछ नहीं याद रखते, मैं दोहरा रहा हूं, आप सब कुछ नहीं याद रखते। आप 2 बातें याद रखते हो, पहली जिसमें आपको बड़ा सुख मिला होता है, दूसरी जिसमें आपको बड़ा दुख मिला होता है। वो बातें जिनमें आपको बड़ा सुख मिला होता है वो आपको याद रह जाती हैं, और वो बातें जिनमें आपने बड़ा दुख माना होता है वो भी याद रह जाती हैं। और ये दोनों ही बातें आपके व्यक्तित्व को बनाए रखती हैं, आपको बदलने नहीं देती। आप वही रह जाते हो जो आप अतीत में थे, क्योंकि अतीत में भी उसी बात से दुख लगा था, अभी भी उसी बात से दुख लग रहा है, तो आप वही तो हो। अतीत में भी उस बात से खुशी हुई थी, अभी भी उसी बात से खुशी हो रही है, तो आप वही तो हो। फिर किसी तरह की कोई प्रगति उन्नति नहीं हो सकती, बदलाव का कोई तरीका नहीं है अगर पुरानी बातें अभी भी दुख देती हैं। और एक बात और समझो कि कुछ बातें याद रख के तुम बाकी बातों को भुलाने का इंतजाम कर लेते हो। यही मत देखो कि तुम्हें क्या याद है, ये भी देखो कि कुछ याद रख के तुमने क्या क्या भुला दिया है। तुम्हें वो तो याद है जिसने तुम्हें दुख दिया, पर तुम वो सब कुछ भूल चुके होगे जिस कारण दुख उठा। दुख का क्षण ही तो याद है ना, दुख की पृष्ठभूमि याद है, दुख के पीछे की पूरी कहानी याद है, तुम कैसे स्वयं अपने दुख का निर्माण करते हो ये याद है। वो नहीं याद रखते तुम्हें तो बस वो क्षण याद आता है जब गाड़ी पेड़ से टकराई थी, तुम्हें तो बस वो क्षण याद आता है जब किसी ने तुम्हें गाली दे दी थी, तुम्हें तो बस वो क्षण याद आता है जब दिल का दौरा पड़ा था। दिल के दौरे की तैयारियां कैसी की गई थी ये याद है, तो तैयारियां सालों चली थी, दशकों चली थी, वो याद है। बोलो, दूसरा आकर के तुम्हें चोट पहुंचा गया, बुरा बोल गया, मार गया या गाली दे गया, ये तुम्हें याद रह जाता है। अहंकार बड़ी चोट लगी, याद रह गया। पर कैसे तुमने स्वयं ही अपने कृत्यों के द्वारा अपने आप को इस स्थिति में पहुंचाया कि जहां तुम किसी गैर जरूरी उलझन में फंसे, ये तुम्हें याद है। जिसने तुम्हें गाली दी वो पूरे जमाने को तो गाली नहीं देता ना। समझना बात, वही मत याद रखो जो याद है। जीवन यदि संवारना सुधारना चाहते हो तो सूत्र ये है कि वो बातें याद रखो जो सामान्यतया याद नहीं रह जाती, इसको ध्यान कहते हैं।
जो छोटी से छोटी चीज है उस पर ध्यान दो, और फिर तुम देखोगे कि जो बड़ा है और विकराल है वो छोटी छोटी बातों में छुपा हुआ है। जैसे बड़ा वृक्ष जरा से बीज में छुपा होता है, बीज पर हमारा ध्यान नहीं जाता, जब वृक्ष बड़ा हो जाता है तो हम कहते हैं बड़ा जहर, बड़ा जहर। जरा जरा सी बातें तो हमें लगता है जरा सी है, क्योंकि अभी इनका परिणाम सामने आ नहीं रहा है। तुम्हारा परीक्षा फल आता है, तुम्हारे नंबर कम है या तुम फेल हो गए हो, ये तुम्हें याद रह जाता है। तुम्हें क्या वो सारे पल याद हैं जो तुमने व्यर्थ किए थे पूरे सेमेस्टर? वो याद है, पर तुम्हें वो लम्हा नहीं मिलेगा जब तुमने वेबसाइट पर लॉगिन किया और अपने नाम के आगे देखा कि 100 में से 25। वो क्षण मन पर अंकित हो जाएगा, चोट की तरह, घाव की तरह अंकित हो गया ना। और 6 महीने एक एक लम्हा जो तुमने व्यर्थ गुजारा वो याद है? पूछ रहा हूं, उसकी तो याद ही नहीं। अगर वो याद रख लिया होता तो वो आखिरी चोट लगी नहीं होती। जो तुम्हें याद है जान लेना कि व्यर्थ ही याद है, यही बात है। जो कुछ तुम्हें बहुत याद रह जाए, चाहे खुशी चाहे गम, याद रख लेना कि ये तो व्यर्थ ही याद है। और पूछो बार बार अपने से, भुला क्या रहा हूं? क्या है जो चुपचाप हुए जा रहा है और मुझे उसकी खबर ही नहीं लग रही, होश ही नहीं लग रहा? जो ये चुपचाप हो जाता है ना, वही तुम्हारा चैन लूट ले आता है। जैसे कोई चोर चुपचाप सेंध मार गया हो जब तुम सो रहे हो। देखो कि जब तुम सो रहे हो, सोना मतलब बेहोशी, सोना मतलब अध्यान, देखो कि जब तुम सो रहे हो तब क्या वारदात घट रही है। और बेहोशी में फिसल जाना बड़ा आसान है, पता ही नहीं चलता। उस वक्त तो तुम कहीं और तल्लीन होते हो, कुछ और ही चल रहा है। सड़क पर सपने लेते हुए चले जा रहे थे, केले के छिलके पर पैर पड़ा, फिसल गए। अब वो याद है, गिरे हुए हैं और कीचड़ और शर्म। और वो जो हसीन सपने लिए जा रहे थे 800 मीटर से, उनकी बात कौन करेगा? उनकी बात ना करके जानते हो तुम क्या कर रहे हो? तुमने उन सपनों को सुरक्षा दे दी है। वो सपने टूटे नहीं, तुम फिर उठोगे, तुम फिर सपने लोगे और तुम पुनः अपने गिरने का इंतजाम करोगे। तुम्हें याद क्या है? वो क्षण जब तुम गिर पड़े, कीचड़ है और मिट्टी है और लोगों के व्यंग हैं और तुम्हारी लज्जा, ये तुम्हें याद है। सपनों को तुम भूल गए, सपनों को तुमने बचा लिया। अध्यान को, बेहोशी को तुम भूल गए, उसको तुमने बचा लिया। जिसको तुम भूल गए उसका इलाज तो होगा नहीं ना, उसको तुम बचा गए, उसकी तुम बात ही नहीं कर रहे। और उसकी बात ना करके तुमने पक्का कर लिया कि वो दोहराया जाएगा। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं वैभव, बताओ क्या क्या याद नहीं है तुम्हें? जो याद नहीं है तुम्हें, वहीं पे तुम्हारा दुख छिपा हुआ है, उसको याद करो। जो भूल जाते हो, जो कुछ अनावश्यक लगता है और मामूली लगता है, उस पर ध्यान दो अब से। जो कुछ भी ऐसा लगे कि ये तो बड़ा मामूली है, इस पर ध्यान क्या देना, ये तो ठीक ही है, ये तो सामान्य है, ये तो रोज होता है, उस पर ध्यान दो। वही गड़बड़ हो रही है। जीवन बड़ी घटनाओं का नाम नहीं है, पल 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 जो गुजर रही है उसका ही नाम जिंदगी है। वहीं पर तुम खेल हारते हो। कोई ढोल नगाड़े नहीं बजते, तुम गेम हारते हो। कोई तुम्हें बताने नहीं आता कि इतना पीछे हो गए तुम, और पल 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 पीछे होते ही जाते हो। जो पल तुमने बेहोशी में गवाया, उसी पल तुम्हारी हार है। सजग रहो, जागरूक रहो, जानते रहो, पूछते रहो। भीड़ के साथ बह मत जाओ। एक अंधा प्रवाह है, उसमें तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, तुम बहे जा रहे हो। रुको, थमो, अपने आप को मौके दो जहां तुम सवाल कर सको, जहां तुम गौर से पूछताछ कर सको। जिज्ञासा का तुम्हारे जीवन में बड़ा महत्व होना चाहिए। ऐसे मत जियो कि हाँ हो रहा है तो सबके साथ ही हो रहा होगा। होता ही आया है,
नहीं भी पता हमें तो क्या बात, जा रही है गाड़ी, सब सवार है उसमें, जब सब उतरेंगे तो हम भी उतर जाएंगे। सबको तो हमेशा कष्ट ही रहा है। आज दुनिया की आबादी है करीब 8 बिलियन, 800 करोड़। इस पृथ्वी पर अब तक करीब 100 बिलियन लोग आकर के जा चुके हैं। और जानते हो, इनमें से मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दो तो बाकी सब अंधा कष्ट का व्यर्थ जीवन जी के मरे हैं। मुश्किल से 100, 50, 200, चलो बहुत कर लो तो 1000 लोग होंगे जिनका जीवन सार्थक गया। बाकी तो सब जन्म गंवा के गए। तो अगर भीड़ के पीछे पीछे चलोगे तो तुम्हारा भी हश्र वही होना है जो आज तक भीड़ का हुआ है। तुम्हें वही चाहिए। बाकी हर चीज में तो कहते हो कि उत्कृष्टता चाहिए, आगे आगे चले। और जहां जीवन के मूल मसले आते हैं वहां कह देते हो कि जैसा सबके साथ हो रहा है वही मेरे साथ हो जाए। सब ऐसे पढ़ते हैं, फिर ऐसे आगे जाते हैं, फिर नौकरी करते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर करियर आगे बढ़ाते हैं, फिर घर बनाते हैं, फिर ये करते हैं, वही मैं कर लूंगा। जो जीवन की आधारभूत बातें हैं उनमें तुम कह देते हो मैं भीड़ के पीछे पीछे चल लूंगा। अगर भीड़ के पीछे पीछे चलना है तो फिर एक्सीलेंस का क्या मतलब हुआ? उत्कृष्टता का अर्थ ही फिर क्या हुआ? तुम यहां बैठे हुए हो और यहां जितने बैठे हैं सभी ने IIT JEE दिया होगा। तब क्यों कोशिश करी थी कि देश के अग्रणी 1% में नाम आए? भीड़ के साथ क्यों नहीं रहे? भीड़ कहां है? 99 में कि 1 में? भीड़ कहां है? तो जब तो तुम परीक्षाएं देने जाते हो तब तो तुम कहते हो भीड़ के साथ नहीं रहना, भीड़ से अलग होना है। भीड़ सफल है कि असफल है IIT JEE में? भीड़ तो असफल ही है। जो 2-4 भीड़ से हटे सफल तो वही हुए हैं। तो वहां तो तुम कहते हो हमें भीड़ में नहीं रहना है, हमें सफल होना है। और जब जीवन की बात आती है तो तुम कह देते हो अब जैसा जमाना चल रहा है वैसे ही तो चलेंगे। ये बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है। और ये बात तुमको भीड़ समझाने नहीं आएगी। भीड़ तो राजी है कि चलो हमारे साथ, हमारी तादाद बढ़ाओ। तुम्हारे जब फिसलने के क्षण होंगे उस समय कोई नहीं मिलेगा जो तुम्हें चेताए और सावधान करे, क्योंकि भीड़ ही फिसलने का नाम है। भीड़ फिसली हुई ही तो है। सड़क पे खड़े हो जाओ और आम आदमी को देखो, तुम्हें क्या लगता है? वो बड़े आनंद में है, उसको बड़ी मुक्ति है। तो वो थोड़ी तुम्हें सावधान करने आएगा कि बेटा कुछ गलत हो रहा है तुम्हारे साथ। वो अगर तुम्हें सावधान कर सकता तो सर्वप्रथम उसने अपने आप को सावधान न कर लिया होता। जब वो अपने आप को कभी जगा नहीं पाया तो तुम्हें क्या जगाएगा? तो दूसरों की ओर मत देखना कि दूसरे जैसा जी रहे हम भी जी रहे। फिर तुम्हारा अंजाम वही होगा कि जैसे दूसरों को झटके लगते रहते हैं वैसे ही तुम्हें भी लगेंगे। फिर यही कहोगे बार बार कि झटके लगे थे, बड़ा दुख आया था, और उसकी याद अब मन से उतर नहीं रही है। जिसे दुख से बचना हो उसे भीड़ से बचना होगा।